राधे राधे दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम आपको एक पौराणिक कथा सुनाएंगे जो कि आपने कई बार जागरण के अंत में या फिर सुबह 4-5 बजे के आसपास सुनी होगी, जब जागरण की जय बोलने का अर्थात जागरण की समाप्ति का समय होता है। आप समझ ही गए होंगे कि हम किस कथा के बारे में बात कर रहे हैं। हम तारा रानी की कथा के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं तारा रानी की यह पवित्र कथा, जिसके बिना ये माना जाता है कि जागरण कभी पूरा नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं तारा रानी की यह कथा। माँ भगवती के मानने वालों में से एक राजा स्पर्श भी थे, अर्थात यहाँ पर राजा का नाम स्पर्श है। वो दिन रात माँ भगवती की पूजा अर्चना में लीन रहते थे। राजा को किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, बस उन्हें एक बच्चे की चाह थी। उनको कोई बच्चा नहीं था। सालों से बच्चा न होने के कारण राजा बहुत निराश रहा करते थे। एक दिन राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने स्वप्न में आकर उसे 2 बेटी होने का वर प्रदान किया। आशीर्वाद मिलने के कुछ समय बाद राजा के घर एक बेटी पैदा हुई। बेटी पैदा होने की प्रसन्नता में राजा ने सबको दावत दी और बेटी की कुंडली बनवाने के लिए पंडितों को बुलवाया। सबने राजा से एक ही बात कही कि यह साक्षात देवी भगवती का स्वरूप है। जहाँ भी इनके कदम पड़ेंगे वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। यह भगवती देवी की ही भक्तन होगी। इतना सब कुछ कहकर पंडितों ने लड़की का नाम तारा रख दिया। पंडितों ने ही उनका नामकरण किया। कुछ समय के बाद मंगलवार के दिन राजा के घर एक और बेटी पैदा हुई। ज्योतिषों ने उसकी भी कुंडली बनाई और उदास हो गए। राजा ने जब उनसे उनकी उदासी का कारण पूछा तो सभी ज्योतिषों ने बताया कि ये लड़की आपके जीवन में खूब सारा दुख लेकर आएगी। राजा ने पंडितों से पूछा कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा खराब कर्म किया है जिसकी वजह से इसने मेरे घर जन्म लिया है। इस पर ज्योतिष ने बताया कि आपकी दोनों बेटियां राजा इंद्र की अप्सराएं हुआ करती थी। राजा इंद्र के दरबार में आपने देखी होंगी कि कई बार सीरियल भी जो होते हैं पौराणिक, उनमें भी ये दिखाया जाता है कि राजा इंद्र के दरबार में अप्सराएं हुआ करती थी। तो वो अप्सराएं ही उनके घर बेटी बनकर जन्म लेती हैं। इनमें से बड़ी बेटी का नाम तारा और छोटी बेटी का नाम रुकमन था। एक दिन ये दोनों मिलकर धरती की सैर करने के लिए गई। दोनों ने ही वहां पहुंचकर एकादशी का व्रत रखा। तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि आज एकादशी का व्रत है, इसलिए बाजार जाकर कुछ ताजे फल ले आओ, लेकिन वहां कुछ खाना मत। रुकमन बाजार फल लेने के लिए चली गई। वहां उसे मछली के पकौड़े दिखे। उसने झट से उन्हें खा लिया और अपनी दीदी के लिए कुछ फल ले आई। रुकमन से तारा ने पूछा कि तुम अपने लिए फल क्यों नहीं लाई हो। उसने उत्तर दिया कि वो मछली के पकौड़े खाकर आई है। तारा ने क्रोध में कहा कि तुम पापिन हो, एकादशी का दिन तुमने मछली खा ली। ऐसे खराब कर्म के लिए तुम्हें छिपकली बनने का मैं श्राप देती हूँ। अब उसी जंगल में तारा की बहन छिपकली बनकर रहने लगती है। वहाँ एक जाने माने ऋषि गुरु गोरख भी अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में से एक बहुत ही घमंडी शिष्य था। अपने घमंड के चलते वो शिष्य कमंडल में पानी भरकर एकांत में बैठकर तपस्या करने लगा। तभी एक प्यासी गाय वहां पर आ गई। उसने सीधे अपना मुंह उस कमंडल में डाला और पानी पी लिया। पानी पीने के बाद जैसे ही गाय अपना मुंह बाहर निकालने लगी तो कमंडल नीचे गिर गया और ऋषि का ध्यान भंग हो गया। ऋषि ने देखा कि गाय पानी पी गई है। अब गुस्से में ऋषि ने गाय को एक चिमटे से बुरी तरह से घायल कर दिया। इस बात की जानकारी जब गुरु गोरख को पड़ी तो वो तुरंत गाय को देखने के लिए गए। जैसे ही उन्होंने गाय की ऐसी हालत देखी, वैसे ही उस घमंडी शिष्य को आश्रम से बाहर निकाल दिया। कुछ दिनों के बाद गोमाता पर किए गए उस अत्याचार होने के कारण और उसके पाप कर्म के कारण उन्होंने एक यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के बारे में गाय को चिमटे से मारने वाले घमंडी शिष्य को भी पता चला।
वो सीधे पक्षी का रूप धारण करके यज्ञ स्थल पर गया और भोजन में अपनी चोंच से मरा हुआ सांप डाल दिया। किसी को इस बात की खबर नहीं हुई। ये सब होते हुए तारा को श्राप मिलने वाली छिपकली रुक्मन देख रही थी। उसने मन में हुआ कि इसे खाकर सारे लोग मर जाएंगे। सबकी जान बचाने के लिए छिपकली बनी रुक्मन सभी लोगों के सामने भोजन में गिर गई। लोगों ने छिपकली को खूब कोसा और बर्तन को खाली करने लगे। उसी वक्त भंडारा करने वालों को खाने में मरा हुआ सांप भी दिखा। तब कहीं जाकर सबकी समझ में आया कि छिपकली सबकी जान बचाने के लिए जानबूझकर भोजन में गिरी थी। एक छिपकली होने के बावजूद भी इतने अच्छे विचार होने की वजह से यज्ञ में मौजूद सारे महत्वपूर्ण लोगों ने कहा कि हमें इस छिपकली की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पंडित ने आगे बताया कि सबकी प्रार्थना से ही वो छिपकली तीसरे जन्म में अपने आप जैसे महाप्रतापी राजा के घर बेटी के रूप में पैदा हुई। वही तारा ने दूसरे जन्म में तारामती के रूप में जन्म लिया और अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र से शादी की। इतनी सब बातें कहने के बाद पंडितों ने राजा स्पर्श को रुक्मन को मारने की सलाह दी। इस बात पर राजा बोले कि मैं किसी बेटी को मार नहीं सकता हूँ, ऐसा करना पाप होगा। फिर ज्योतिषी ने कहा कि एक संदूक में सोना चांदी लगवाकर उसके अंदर लड़की को रख देना और संदूक को पानी में बहा देना। उसमें लगा हुआ सोना चांदी देखकर लोग नदी के संदूक को जरूर निकालेंगे और लड़की की जान बच जाएगी। राजा ने ज्योतिषी को जैसा बताया ठीक वैसा ही राजा ने किया। नदी में सोना चांदी जड़ा हुआ एक संदूक देखकर काशी के पास ही एक भंगी ने उसे बाहर निकाल लिया। उसे कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए उसने संदूक के अंदर की लड़की को पालने का निश्चय किया। उसे भंगी व उसकी पत्नी ने खूब प्यार से पाला और रुक्को नाम रख दिया। बड़ी होते ही दोनों ने रुक्को की शादी करवा दी। रुक्को की सासू माँ तारामती और राजा हरिश्चंद्र के महल में साफ सफाई करने का काम किया करती थी। कुछ दिनों के बाद रुक्को की सासू माँ बीमार हो गई। उनकी जगह रुक्को वह काम करने के लिए उस महल में जाने लगी। तारामती ने उसे देखा और पुराने जन्म के पुण्य के कारण पहचान लिया और उसे कहा कि तुम मेरे साथ बैठ जाओ। रुक्को ने बोला कि मैं भंगिन हूँ, इसलिए तुम्हारे पास नहीं बैठ सकती। तब तारामती ने उसे बताया कि तुम पूर्व जन्म में मेरी ही बहन थी। तुमने एकादशी के व्रत के दिन मछली खा ली थी और मैंने तुम्हें दंड देते हुए छिपकली बना दिया था। अब तुम्हें दोबारा मनुष्य जन्म मिला है, तो इस जन्म में माँ वैष्णो की पूजा करके पुण्य कमा लो। माँ की पूजा से तुम्हारी सारी इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी। तारामती की इस बात को सुनने के बाद रुक्को माँ वैष्णो से एक बेटे के लिए प्रार्थना करने लगती है और कहती है कि अगर उनकी मनोकामना पूरी हुई तो वे अपने घर माँ वैष्णो देवी का पूजन और जागरण करवाएंगी। माँ वैष्णो देवी उनकी प्रार्थना सुन लेती है और उसे बेटा होता है। पुत्र की प्राप्ति के बाद रुक्को उसकी देखभाल और लाड दुलार में माँ वैष्णो देवी की पूजा को भूल जाती है। ऐसा होते होते 5 वर्ष बीत गए और फिर एक दिन उस बच्चे को चेचक अर्थात माता निकल आती है। बच्चे की ऐसी स्थिति देखकर परेशान रुक्को अपने पिछले जन्म की बहन तारामती के घर जाकर उन्हें इस समस्या के बारे में बताती है। तब तारामती ने पूछा कि तुमने माँ वैष्णो देवी की पूजा अर्चना में कोई गलती तो नहीं की है। फिर रुक्को को याद आता है कि उसने माँ वैष्णो देवी का जागरण करवाने का प्रण लिया था। ये बात याद आते ही रुक्को को काफ़ी पछतावा होता है और मन में माँ से कहा कि माँ मेरे बच्चे को ठीक होते ही वह घर में जागरण करवाएगी। अगले ही दिन उसका बेटा पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। तभी रुक्को ने माता रानी के मंदिर जाकर पुजारियों को कहा कि मंगलवार के दिन घर में जागरण करवा दीजिए। रुक्को की बात सुनकर पंडित कहते हैं कि तुम यही 5 रुपये दे दो और तुम्हारे हम मंदिर में ही जागरण करा देते हैं। रुक्को कहती है मुझे पता है कि मैं चमारिन हूँ, लेकिन आप मेरे घर आकर ही जागरण करवा दीजिए। रुक्को पंडितों से कहती है कि माता अपने बच्चों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है, तो आपको भी नहीं करना चाहिए। इस बात पर
पंडितों ने विचार विमर्श करके कहा कि अगर रानी आपके जागरण में आएगी तो हम तुम्हारे घर जागरण करने के लिए तैयार हैं। पंडितों की बात सुनकर रुक्को अपनी बहन रानी तारामती के पास जाती है और तारामती को सारी बात बताती है। रुक्को की बातें सुनकर तारामती जागरण में जाने के लिए तैयार हो जाती है। इस बात को बताने के लिए रुक्को जब पंडित के पास जाती है तब उनके बीच की बातों को सेन नामक नाई सुन लेता है। फिर वह राजा हरिश्चंद्र के पास जाकर सारी बातें बता देता है। राजा के मन में हुआ कि रानी को नीचे जाति के घर वालों के घर जागरण नहीं जाना चाहिए। इस वजह से वो अपनी उंगली काट लेते हैं जिससे उनको नींद न आए और रानी जागरण में न जा सके। जब जागरण का समय होता है तब भी राजा को जागते हुए देखकर रानी मन ही मन माँ वैष्णो देवी से प्रार्थना करती है कि महाराज को नींद आ जाए ताकि मैं जागरण में जा सकूं। रानी की प्रार्थना से कुछ ही देर बाद राजा को नींद आ जाती है। फिर रानी तारामती रोशनदान में रस्सी बांधकर महल के नीचे जाकर रुक्को के घर चली जाती है। इसी जल्दबाजी में रास्ते में ही रानी का रेशमी रुमाल और एक पांव का कंगन नीचे गिर जाता है। इधर कुछ समय बाद जब राजा हरिश्चंद्र की नींद टूट जाती है, नींद खुलने पर रानी को अपने पास न देखकर राजा बहुत सी उत्सुक हो जाते हैं और वो उन्हें ढूंढते ढूंढते जब उधर जाते हैं, उनकी तलाश जब वो करते हैं तो उनका रुमाल और कंगन उन्हें मिल जाता है। रानी की चीज़ को अपने साथ लेकर राजा जागरण स्थल पर पहुंचते हैं और एक जगह चुपचाप बैठकर जागरण सुनने लगते हैं। माँ वैष्णो देवी के जय जयकार के साथ जब जागरण की समाप्ति होती है तो सभी को प्रसाद दिया जाता है। तब रानी अपने हिस्से का प्रसाद को झोली में डाल लेती है। रानी को ऐसा करने पर लोग उनसे पूछते हैं कि वो प्रसाद क्यों नहीं खा रही हैं। अगर आप प्रसाद का सेवन नहीं करती हैं तो जागरण में आए लोग भी प्रसाद नहीं खाएंगे। तब रानी बोलती है, वह प्रसाद राजा के लिए था, अब आप मुझे प्रसाद दे दीजिए। फिर अपने लिए प्रसाद लेकर रानी सबके सामने उसे खा लेती है। रानी के प्रसाद खाते ही जागरण में मौजूद सभी भक्तों ने प्रसाद खा लिया। उसके बाद रानी महल के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में ही राजा उन्हें रोककर पूछते हैं कि तुमने नीच जाति के घर प्रसाद खाकर खुद को अपवित्र कर लिया है। तुमने मेरे लिए भी प्रसाद रखा है, अब तुम उससे मुझे भी अपवित्र करना चाहती हो। अब मैं तुम्हें अपने महल में नहीं ले जा सकता। यह बोलते हुए जब राजा रानी की झोली में देखता है तब उन्हें प्रसाद की जगह गुलाब, चंपा जैसे अनेक फूल और कच्चा चावल व सुपारियां नजर आती हैं। इस चमत्कार को देखकर राजा हैरान हो जाता है। फिर राजा चुपचाप रानी को अपने साथ महल लेकर पहुंचते हैं। वहां रानी बिना माचिस के ही माता रानी के सामने दीपक जलाकर राजा हरिश्चंद्र को और हैरान कर देती है। फिर रानी बोलती है कि माता के दर्शन करने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है, इसके लिए आपको अपने बेटे रोहिताश की बलि देनी होगी, तभी माँ दुर्गा आपको साक्षात दर्शन देगी। यह सुनकर राजा के मन में माँ के दर्शन की इच्छा होने लगी। इसके बाद राजा अपने पुत्र की बलि दे देते हैं। बलि देने के बाद माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर प्रकट हो जाती है। उन्हें देखकर राजा हरिश्चंद्र बहुत प्रसन्न हो गए और माता दुर्गा ने तुरंत राजा के बेटे को दोबारा जीवित कर दिया। इस चमत्कार को देखकर राजा हरिश्चंद्र खुश हो गए। तभी राजा ने माँ की पूरी विधि से प्रार्थना पूजा करके और अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगी। माता दुर्गा ने भी राजा को खुश रहने के लिए आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गई। तब राजा ने तारा रानी से कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, तुम मुझे पत्नी रूप में मिली हो। फिर राजा हरिश्चंद्र तारा रानी और रुक्मण दोनों को मनुष्य दोनों छुटकारा पाकर परमलोक में चले जाते हैं। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कहानी से हमें शिक्षा मिलती है तारा रानी व्रत कथा जीवन में श्रेष्ठ कर्म करने की सीख देती है। बुरे कर्मों के फल इंसान को भोगने ही पड़ते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी सुनकर अच्छा लगा होगा और कहीं ना कहीं आपको जागरण वाली भी अनुभूति हुई होगी। तो चलिए जय बोलते हैं माता रानी की, और इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, हम इस वीडियो की समाप्ति करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।